डू यू हैव फैट फोबिया? क्या आपको डर लगता है कि अगर आप ज्यादा फैट्स कंज्यूम करोगे तो आपका वेट गेन हो जाएगा या आपको हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे? ये वीडियो आपके लिए एंड तक जरूर देखिएगा। Hi, welcome back. I'm Rahul Kamra, founder of Keto Diets, and I'll be telling you everything about psychology of fat eating. ये हमारे इंडियन कल्चर में बहुत लोगों के साथ होता है, जिसकी वजह से वो डर जाते हैं कि अगर वो फैट कंज्यूम करेंगे तो उनको कुछ ना कुछ बीमारी हो जाएगी। आपके डॉक्टर ने आपके फैमिली में जरूर किसी को रेकमेंड करा होगा या आपको रेकमेंड करा होगा कि आप फैटी फूड ना खाएं। हम फैटी फूड के एग्जांपल्स अगर लें तो एग्जांपल्स आते हैं छोले भटूरे, वड़ा पाव, समोसा, कचौड़ी। वी टॉक अबाउट फैटी फूड्स व्हिच इज तला हुआ खाना। वी डोंट टॉक अबाउट स्ट्रेट फैट्स व्हिच आर कंज्यूम्ड। बट व्हेन यू शिफ्ट टू कीटोसिस इट्स अ डिफरेंट मेटाबॉलिक स्टेट बिकॉज इसमें हाई फैट्स आपको खाना इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज क्या होती है, काफी लोगों को लगता है कि हम फैट्स खाने से ज्यादा फैट हो जाएंगे। फैट से हमारी बॉडी फैट कैसे बर्न करती है? आप एक मेटाबॉलिक स्टेट शिफ्ट कर रहे हो। तो ये दोनों चीजों के साथ में काफी लोग डर जाते हैं एंड दे गेट वेरी स्कैर्ड अबाउट कीटो और दे गेट स्कैर्ड ऑफ कंज्यूमिंग फैट्स। इफ यू आर अ पर्सन हु इज स्कैर्ड ऑफ कंज्यूमिंग फैट्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है। तीनों चैप्टर्स को देखना मत भूलिएगा। सो चैप्टर नंबर 1, फैट फोबिया एंड इट्स रूट्स। लेट्स डाइव डीप इनटू इट कि ये कैसे हुआ, ये क्या हुआ एग्जैक्टली, इसके पीछे के रीजंस क्या हैं। सो फॉर द लॉन्गेस्ट ऑफ टाइम्स, डेकेड्स एंड डेकेड्स, पीपल वर स्कैर्ड अबाउट फैट। दे वर स्कैर्ड अबाउट कि अच्छा फैट खाने से आपके हार्ट इश्यूज आएंगे या आपके साथ में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएंगी। डॉक्टर रॉबर्ट एटकिंस की जो बुक निकली थी 1970s में, which was about his diet, also called as Atkins diet, and he had a lot of publications. That was also debated in 1970s. तो ये कोई नई बात नहीं है कि लोग फैट्स के बारे में डरते नहीं है, क्योंकि वो जो डर है वो जनरेशंस के थ्रू आ रहा है। आपके दादा ने आपके पापा को बताया, आपके पापा ने आपको बताया, आपने अपने बच्चे को बताया, तो सब लोग फैट की तरफ पे बिल्कुल एक फैट फ्री फूड की तरफ पे जा रहे हैं। तो सब लोग फैट फ्री फूड को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं एंड फैट फ्री फूड के ऊपर बहुत ज्यादा क्रेज भी है कि लो इन फैट्स, this is again skimmed milk, or this is again less fatty related food, or this is baked chips. A lot of people actually like preferring these kind of options because they're scared of more fats. But the modern science does not accept this fact, because in fact studies also show that if you do not consume enough healthy fat, it can affect your cellular health, it can affect your brain function, it can affect your overall metabolism. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके हेल्दी फैट्स इंक्लूड करना एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। काफी लोग ये बात करते हैं कीटो के बारे में कि हम एक मैक्रो को कंप्लीटली स्किप कर रहे हैं, हम एक कार्बोहाइड्रेट को कंप्लीटली स्किप कर रहे हैं। क्या आप ये बात भूल रहे हो कि इसके पहले जो आपकी डाइट थी जिसमें आप फैट फ्री पे थे, तब भी आप एक मैक्रो को स्किप कर रहे थे कंप्लीटली? तब भी आपको समझ में नहीं आ रहा था कि गुड फैट्स और बैड फैट्स क्या होते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल रहा हूं, ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के बीच में क्या फर्क होता है, कैसे आप फैट्स को चूज करें। एक और लिंक मैं डाल रहा हूं कि कैसे आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है कीटो पे, हाउ डाइटरी कोलेस्ट्रॉल डज नॉट इंक्रीज सीरम कोलेस्ट्रॉल। दोनों वीडियोस को इस वीडियो के बाद में जरूर चेकआउट करिएगा। तो जब भी आप किसी से पूछेंगे जो पहली बार कीटो कर रहा है एंड दे शिफ्ट टू अ हाई फैट लो कार्ब डाइट, उनके लिए फैट्स को एक्सेप्ट करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इट इज नॉट द फूड व्हिच यू आर ईटिंग, इट इज द वे you think about that food, it is the way you think about that macro group, it is the way you think about how fats are going to deal with you. So we'll move to chapter number 2, keto and embracing the healthy fats. Ketogenic diet में एक high fat, adequate protein, low carbohydrate diet है. This is all about you shifting to a metabolic state in which your body burns fat to fuel. Description में मैं फिर से एक और एक लिंक डाल रहा हूँ which is about Indian keto diet, a playlist जिसके अंदर आप सब कुछ सीखेंगे कीटो के बारे में। अगर आपने वो वाली प्लेलिस्ट नहीं देखी है और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट मिस करने वाले हैं। So firstly, it's very important for you to choose between good fats. अगर आप मिक्स नट्स, एवोकाडो, सीड्स, बटर, घी, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल इंक्लूड करेंगे अपने कीटोजेनिक डाइट में, तो आप अपने फैट के इंटेक को कंप्लीट कर पाएंगे। कीटोजेनिक डाइट में फैट्स आपके शाहरुख खान है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट बिकॉज इफ यू डू नॉट कंज्यूम इनफ डाइटरी फैट, योर बॉडी प्रोड्यूसेस कीटोन्स फ्रॉम एग्जिस्टिंग फैट एंड डाइटरी फैट। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको इंक्लूड करें। अब एज अ लर्नड पर्सन यू नीड टू लर्न बिटवीन मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, सैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड में क्या फर्क होता है, ट्रांस फैट्स क्या होते हैं, गुड फैट्स क्या होते हैं, बैड फैट्स क्या होते हैं। उसके लिए आप अगर मेरी प्लेलिस्ट देखेंगे व्हाट टू ईट ऑन कीटो, आपको सब कुछ समझ में आएगा एग्जैक्टली आप क्या चूज कर सकते हैं अपनी कीटोजेनिक डाइट पे। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू इंक्लूड दीज फैट्स। जब आप अपने मील्स को एंजॉय करने लगते हो, आपका बैरियर और ये साइकोलॉजिकल बैरियर धीरे करके टूटने लगता है। आपको फैट्स अच्छे लगने लगते हैं, आपको पसंद आने लगता है। ऊपर से जब आपकी प्रोग्रेस होती है तो आपको लगता है कि यार फैट खाने से मेरी बॉडी फैट गेन नहीं कर रही है। सो वी विल मूव टू चैप्टर नंबर 3 कि अगर किसी को फैट फोबिया तब भी है तो वो कैसे इसको ओवरकम करे। सबसे पहले आपको ग्रेजुअली इंक्रीज करनी चाहिए अपने फैट्स कीटोजेनिक डाइट पे। आपको इमीडिएटली इंक्रीज करने पे हो सकता है आप घबरा जाएं, तो आप उससे ग्रेजुअली इंक्रीज करें। मैं प्रेफर करता हूं सारे कीटो डाइट्स मेंबर्स से कि पहले उनसे कॉल पे इस बारे में बात करूं, समझूं, उनको मैं साइकोलॉजिकली प्रिपेयर करूं, उनको मैं मेंटली एक प्रिपेयर्डनेस जोन के थ्रू लेके जाऊं जिससे कि वो फैट्स को कंज्यूम करते समय घबराए ना। एंड व्हेन दे ट्रस्ट द प्रोसेस एंड दे ट्रस्ट द मेथड, दे डेफिनेटली गो अहेड विद कंज्यूमिंग व्हाट आई रेकमेंड टू देम। बट इफ यू आर अ पर्सन, अगर आपको फैट फोबिया हो रहा है तो आप ग्रेजुअली इसको इंक्रीज करें। ग्रेजुअली इंक्रीज करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली रियलाइज
करेंगे कि कीटोजेनिक डाइट के बेनिफिट्स कैसे हैं, वेट लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, फैट लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हर 3 महीने में अगर आप अपनी ब्लड रिपोर्ट करवाओगे और आप अपनी लिपिड प्रोफाइल को कंप्लीटली नॉर्मल देखोगे, जिसमें आपका विटामिन डी भी डेफिशिएंट नहीं होना चाहिए, तो आपको एक कॉन्फिडेंस भी मिलेगा कि फैट से मेरी हेल्थ भी नहीं इफेक्ट हो रही है। इसके साथ में जब आप फैट्स खाओगे तो आपको सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ज्यादा फुल फील करोगे, आपको सैटिस्फैक्शन लेवल्स आपके इंक्रीज होंगे। विद दिस यू विल आल्सो सी कि आपकी मेंटल क्लैरिटी इंप्रूव होगी। ये सारे नॉर्मल बेनिफिट्स है कीटोजेनिक डाइट के जब आप उसको लॉन्ग टर्म करते हैं। व्हेन यू बिकम फैट अडैप्टेड इन 6 to 8 वीक्स, देन यू विल एक्सपीरियंस दीस काइंड ऑफ बेनिफिट्स। तो इन बेनिफिट्स के साथ में क्या है, आपको अपने आप एक बार कॉन्फिडेंस आता है। थर्ड थिंग इज कम्युनिटी सपोर्ट। आपके कोई फ्रेंड अगर मान लो कीटो कर चुका है, अगर आपको कोई नहीं मिल रहा, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, पूछ सकते हैं सर्टेन क्वेश्चंस, अपने बारे में डिटेल्स बता सकते हैं। मैं 6 साल से कीटोसिस पे हूं एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी ऑन दिस। आई हैव आल्सो लिस्टेड आउट माय रीजंस ऑफ बीइंग ऑन कीटो इन द प्रीवियस वीडियोस ऑन माय इंस्टाग्राम पेज एंड आई एम आल्सो माई सेल्फ एंजॉयिंग दिस लाइफस्टाइल। आई डोंट से कि आपको जरूरत है 6 साल तक कीटो करने की, आप लाइफ लॉन्ग कीटो पे रहें, लेकिन आप अगर मुझसे बात करेंगे, 2-4 लोगों से और बात करेंगे जो आपके कीटोजेनिक डाइट पे कर चुके हैं, आपके कोई फ्रेंड्स में, फैमिली में, या आप कीटोरेट्स व्हाट्सएप कम्युनिटी में भी ज्वाइन करेंगे, तो आपको काफी सारी डिटेल्स, काफी सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। लिंक मैं व्हाट्सएप कम्युनिटी का भी डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। एंड लास्टली व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज यू नीड टू ट्रैक योर प्रोग्रेस व्हिच इज गोइंग टू मोटिवेट यू। नंबर्स कभी भी डीमोटिवेट नहीं करते। जब नंबर्स आपको पॉजिटिव दिखाई देते हैं तो आपको लगता है कि अच्छा यार जो मैं कर रहा हूं उसका मेरे को फायदा मिल रहा है। एट टाइम्स वी नीड वैलिडेशन, वी नीड दैट कंफर्मेशन बायस एंड दैट कंफर्मेशन बायस इन ऑल आवरसेल्व्स इज व्हाट वी नीड टू सीक फॉर। जब आप उसके पीछे फोकस करना स्टार्ट करोगे, आपका अपने आप फोबिया फैट्स के लिए खत्म होने लगेगा। बट ये बहुत ही ज्यादा डीप रूटेड इशू है, ये पहले से है, इसके बारे में सब लोग बात कर रहे हैं, इसके बारे में सब लोग नेगेटिव बात कर रहे हैं, तो आप जरूर बीच में घबराओगे। Hence it is important for you to trust the process of being in ketosis, understand it's not a diet, it's a metabolic state. So to sum it up, that fat phobia is not a new thing, it happens with everybody who adapts to ketosis for the first time, and ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एड्रेस करना कि आप इस चीज को एक्नॉलेज करो कि आपको इससे डर लगता है, आप इसके ऊपर क्या पढ़ना चाहते हो, आप अपने बॉडी के ऊपर क्या रिजल्ट्स देखना चाहते हो, आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। आप एक फॉर्मुलेटेड कीटोजेनिक डाइट करो, आप अपने गुड फैट्स को चूज करो, आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करो और अपनी अवेयरनेस के साथ में आगे सक्सेसफुल रहो अपनी डाइट में। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू द चैनल प्रेसिंग द बेल आइकन। अपने जो फ्रेंड्स जो पहली बार कीटो कर रहे हैं उनको जरूर शेयर करिए, हो सकता है उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। नीचे कमेंट सेक्शन में ऑल्सो कमेंट करिए कि अगर आप कोई दूसरा टॉपिक कवर करना चाहते हैं इसके रिलेटेड, एंड आई एम ट्राइंग टू कवर अप मेजॉरिटी ऑफ द टॉपिक्स जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती है यूट्यूब पे, सो दैट यू कैन गेट अ लॉट ऑफ वैल्यू। So I hope you like the video and if you want to learn what is fat adaptation, एक इंसान कीटोजेनिक डाइट में जाकर के फैट अडैप्टेड कब होता है, कब उसकी मेटाबॉलिक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो ये वाली वीडियो चेकआउट करना मत भूलिएगा। I'll see you next week with a new topic. This is Rahul Kamra signing off.